उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव। यहाँ चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने कहा कि अगर हम जीत के आएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। बीजेपी चुनाव जीत जाती है। 2023 कर्नाटका विधानसभा चुनाव, यहाँ पर भी बीजेपी ने चुनाव पर ही कहा, चुनाव से ठीक पहले, कि हम जीत के आएंगे तो यूसीसी लेके आएंगे। लेकिन यहाँ जनता रेवड़ी ज़्यादा पसंद करती है। और इन दोनों चुनावों में एक चीज़ कॉमन ये थी कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार पहले से ही थी। इन्होंने इलेक्शंस का वेट किया। और भी ऐसे कई स्टेट हैं जहां बीजेपी की सरकार है बट वहां पर यूसीसी नहीं है। पिछले 20-25 दिनों से आप लोग प्रधानमंत्री को सुन रहे होंगे, प्लस बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर शॉर्ट में मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि यूनिसेक्स सैलून, जहां पे मेल, फीमेल, शीमेल, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल कोई भी अपने बाल कटाने जा सकता है, सभी के लिए एक ही सैलून। उसी प्रकार से हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई आपस में भाई भाई, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जैन, पारसी, यहूदी सभी के लिए एक ही कानून होगा। अभी शादी करने की उम्र धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए अलग, मजहब को मानने वालों के लिए अलग, रिलीजन को फॉलो करने वालों के लिए अलग अलग है। इसी प्रकार से डाइवोर्स देने का तरीका भी अलग है, जो कि यूसीसी आने के बाद सब एक हो जाएगा। सभी को एक ही रूल फॉलो करना होगा। ऑब्वियसली जो पर्सनल दुकानें चल रही है मजहब एंड रिलीजन के नाम पर, वो बंद हो जाएंगे ऐसे समय में जब बेरोजगारी निम्न स्तर है पिछले 75 वर्षों में। तो सुनने में ये लॉ काफी अच्छा लगता है और बहुत पहले इसे इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था। बट आप देख सकते हैं 9 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में है और किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करने में कितना टाइम लग सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से कोई पूछता है कि आप यूसीसी कब लेके आएंगे, तो उनका एक ही रिप्लाई होता है, जब से हमारा पार्टी का गठन हुआ है तब से मैनिफेस्टो में ये है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कह चुकी है, संविधान में भी इसका उल्लेख है और इसकी प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में ऑलरेडी है, उत्तराखंड में इसकी कमेटी बनी हुई है, किसी भी क्षण ये लागू हो सकता है। वो अलग बात है कि इसके कुछ नॉर्म्स या फिर ड्राफ्ट के कुछ पॉइंट सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे हैं। 2019 में जब मोदी 2.0 कार्यकाल शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि अब रिफॉर्म्स जल्दी होंगे कंपेयरिंग टू मोदी 1.0 कार्यकाल। लेकिन जैसे ही हमने देखा CAA आया, कृषि कानून आया, तो गवर्नमेंट ने एक सॉफ्ट अप्रोच दिखाया। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट के नाम पे दंगे किए, वहाँ के बिजनेस को ठप कर दिया, हाईवे जैम्स किए, पुलिस पे अटैक किए, उन पे कुछ खास एक्शन हुआ नहीं। और अब जब इलेक्शंस में 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है तो यूसीसी की बातें हो रही है। लॉ कमीशन लोगों से ओपिनियंस मांग रहे हैं, बड़े बड़े नेता इसके विरोध में या फिर इसके सपोर्ट में बातें कर रहे हैं। तो क्या ये सब वोटर्स को इंगेज रखने के लिए है या फिर यूसीसी सही में आने वाला है? और अगर आने वाला है तो क्या इसी मॉनसून सेशन में आएगा या फिर जस्ट चुनाव से पहले आएगा? 90% लोगों का मानना ये है कि इस सेशन में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, देन आगे धीरे धीरे इसके नोटिफिकेशंस जारी होते रहेंगे और 2024 चुनाव से पहले ये लागू हो सकता है। और जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तब प्रोटेस्ट होने लाजमी ही हैं, ये पहले से ही प्लान्ड है। नॉर्थ ईस्ट के कई ग्रुप्स एंड पार्टीज़ हैं जो ये कह चुके हैं कि ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। और एज़ यूजुअल कुछ लोगों ने पहले से ही ठेका ले रखा है सड़कों पर आने का और संविधान बचाने का। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनका कल्चर है, जो कस्टम्स हैं, उसका हमको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 29 के तहत। वो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है और हम किसी भी हाल में अपने इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि गवर्नमेंट इन लोगों से कैसे निपटती है। क्या CAA की तरह इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा या कृषि कानून की तरह देश हित में बताकर इसे वापस ले लिया जाएगा, या फिर गवर्नमेंट किसी और तरीके से इन आंदोलन जीवियों से डील करती है, जो भी करना भी चाहिए। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंदर एक अर्जेंसी बनी हुई है यूसीसी को लेकर। वो चाहती है कि ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए और भसड़ भी ना मचे, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इसके लिए संभवतः किसी प्रकार का मास्टर प्लस स्ट्रोक टाइप का कुछ चलना होगा। तो इस वीडियो में इतना था। अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और आप आगे इसी प्रकार से मिलते रहें।